तो देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए सब, यदि आप लोग कॉलेज का चॉइस फिलिंग करना चाह रहे हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 8 दिसंबर को ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, है ना। ऑनलाइन काउंसलिंग होगा। सबसे पहले उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसके बाद आपको ना पेमेंट करना पड़ेगा। यदि SC ST और फीमेल है, SC हो, ST हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो तो 250 रुपया लगेगा। और यदि बाकी अदर्स है, इसको छोड़ के और जो दूसरे हो गए, ठीक है, तो उनको 400 रुपया लगेगा। तो इसके बाद पेमेंट करने के बाद आप लोग को कॉलेज का चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। 10 ऑप्शन, टोटल 10 ऑप्शन आपको मिलेगा कि फर्स्ट ऑप्शन आप कौन से कॉलेज को चूज करना चाहते हैं, सेकंड प्रेफरेंस आप कौन से कॉलेज को देना चाहते हैं, तीसरा प्रेफरेंस कौन से कॉलेज देना चाहते हैं। तो देखिए इसमें मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाह रहा हूँ कि यदि सपोज कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज है, जैसे मान लीजिए कि सपोज रांची में एक प्राइवेट कॉलेज है, मनरखन महतो बीएड कॉलेज, ठीक है, समझ गए ना, मनरखन महतो बीएड कॉलेज। तो ये कहाँ पर है, तो ये है वही बूटी मोड़ के आगे है ना, बूटी मोड़ से आगे है, ठीक है, मनरखन महतो बीएड कॉलेज। तो सपोज आपको यही कॉलेज चाहिए और इसके अलावा आपको कोई दूसरा कॉलेज नहीं चाहिए, और आपका CML रैंक लगभग ठीक ही है ना। या फिर चलिए मान लेते हैं कि CML रैंक आपका अच्छा नहीं है ना, समझ गए। और आपको मनरखन महतो बीएड कॉलेज ही चाहिए जो कि रांची में है, और हम लोग जानते हैं कि मनरखन महतो बीएड कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज है, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। और आपको यही कॉलेज चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा कॉलेज आपको नहीं चाहिए। तो क्या कीजिएगा, जहाँ तक मेरा सजेशन है, आप क्या कीजिए, फर्स्ट जब पहला काउंसलिंग होगा, ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग जब होगा तो आप क्या कीजिए, इसमें केवल मनरखन महतो बीएड कॉलेज को ही केवल डालिए, बाकी 9 ऑप्शन को छोड़ दीजिए, बाकी 9 ऑप्शन को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। हो भी सकता है कि आपको मनरखन महतो बीएड कॉलेज मिल जाए, क्यों मिलेगा, क्योंकि ये सबसे पहला काउंसलिंग है, और फर्स्ट काउंसलिंग में सब लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि ज़्यादातर हम गवर्नमेंट कॉलेज देंगे, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज देंगे, अच्छे अच्छे कॉलेज को देंगे, हम डोरंडा कॉलेज देंगे, ठीक है ना। इस तरह का सब लोग चाहेंगे। बोकारो को दे देंगे सिटी कॉलेज, धनबाद का दे देंगे RSP कॉलेज। यदि कोई लड़की है तो वो सोचेगी कि धनबाद का दे देंगे SSLNT कॉलेज। कोई लड़की चाहेगी कि हम रांची का दे देंगे वोमेंस कॉलेज, समझ रहे, मतलब कि ये सब फीमेल के लिए है। जिसका CML रैंक अच्छा है वो चाहेगी कि बरियातू में जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है लड़कियों का, तो हम उसमें डालेंगे, समझ रहे, सबका टारगेट। बहुत से बच्चे ये गलती करेंगे कि CML रैंक अच्छा नहीं है तब भी वो फर्स्ट ऑप्शन में देंगे, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज दे देंगे, सेकंड ऑप्शन में दे देंगे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, और जबकि उनका CML रैंक अच्छा नहीं है तो उनको ये सब नहीं मिलेगा, समझ गए ना, समझ गए आप लोग, ये सब उनको नहीं मिलेगा, तो वो अपना ऑप्शन को बस बर्बाद कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरा अंदाज है कि 10 ऑप्शन में से जो आप पहला ऑप्शन दीजिएगा ना, तो वो लोग देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन जो अपने कॉलेज को दिया है तो आप इसके लायक के हैं कि नहीं, ठीक है। और कोई कैंडिडेट है क्या जो कि अप्लाई किए हैं और आपसे ज़्यादा उनका CML रैंक है, आपसे अच्छा है, तो फिर वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। फर्स्ट के लायक आप नहीं है तो फिर आपको सेकंड देखा जाएगा कि सेकंड के लायक आप CML रैंक आपका सेकंड के लायक है क्या, इस तरह से, समझ गए। तो ये जो 10 ऑप्शन जो है बहुत ही चालाकी से इस 10 ऑप्शन को यूज करना है, समझ गए। 10 ऑप्शन है, किस तरह केबीसी में एक ऑप्शन चला जाता है कि एक ऑप्शन चला गया, अब आपके पास अब इतना ऑप्शन अब आपके पास बचे हैं, बताइए आप क्या करना चाहते हैं, समझ गए। तो उसी तरह से जो पहला ऑप्शन है, जहाँ तक मेरा अंदाज है, दो चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि पहला जो ऑप्शन दीजिएगा फर्स्ट कॉलेज का, मान लीजिए आपका CML रैंक अच्छा नहीं है और आपने फर्स्ट ऑप्शन दे दिया गवर्नमेंट कॉलेज और बाकी 9 कॉलेज दे दिया प्राइवेट कॉलेज का, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो हट गया, वो तो आपको मिलेगा नहीं। बाकी 9 में से देखा जाएगा कि किसके लायक क्या आप है, समझ गए। तो इसीलिए आप क्या कीजिएगा, जो फर्स्ट काउंसलिंग होगा, फर्स्ट काउंसलिंग में यदि वैसा कुछ पर्टिकुलर आपने सोचा नहीं है और आपका CML रैंक अच्छा नहीं है, आप लोग जैसे मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा CML रैंक 25,000 है, मेरा CML रैंक 30,000 है, मेरा CML रैंक 35,000 है, कोई बोल रहे हैं मेरा CML रैंक 39,000 है, कोई 40,000 बोल रहे हैं। तो आप क्या कीजिए ना, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, जो प्राइवेट कॉलेज हैं और बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, आप वैसे कॉलेज का नाम आप दे दीजिएगा 10 कॉलेज में, तो आपको चांस है कि मिल जाएगा। चालाकी कीजिए यहाँ पर, समझ गए। सपोज आप सपोज आपका CML रैंक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन कोई पर्टिकुलर कॉलेज है जो कि आप चाहते हैं कि मुझे यही मिलना चाहिए, इसके अलावा मुझे दूसरा नहीं चाहिए,
तो आप क्या कीजिए, केवल उसी कॉलेज को डालिए, बाकी कोई भी कॉलेज मत डालिए। ये मेरा मतलब सजेशन है आप लोग को। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज आपको चाहिए, तो आप क्या कीजिए ना, और उसके अलावा सपोज कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप केवल फर्स्ट काउंसलिंग में आप केवल उसी को डालिए। यदि आपका लक साथ दिया तो हो भी सकता है कि आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये पहला ही काउंसलिंग तो था ही, इससे पहले तो काउंसलिंग हुआ ही नहीं है। समझ गए, तो आपको मिल सकता है। मान लीजिए कि कोई दो कॉलेज है, जिस दोनों में से कोई एक मिलने से चल सकता है, तो वही दोनों केवल डालिए। अच्छा, एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि 10 ऑप्शन कॉलेज का वही 10 डालिए जिस 10 में से किसी भी एक में आपको, अच्छा याद रखिएगा, 10 कॉलेज में से ना कोई वैसा कॉलेज आपको वो लोग देंगे। ये मैं बता रहा हूँ, मतलब आप लोगों के साथ मेरा अच्छा लगाव है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं बताता। 10 कॉलेज जब आप डालिएगा तो 10 कॉलेज में वैसा कॉलेज जो आपके घर से दूर हो, जहाँ पर आपको जाना थोड़ा दिक्कत होगा, चांस है कि आपको वही कॉलेज मिलेगा, ताकि आप वहाँ उसको रिजेक्ट कर दें कि नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लगा, ये मुझे नहीं चाहिए। और ताकि क्या होगा, सेकंड काउंसलिंग में फिर से आप पेमेंट कीजिएगा, और ताकि पेमेंट लेने वालों को फ़ायदा हो जाएगा, एक कमाई का जरिया हो जाएगा। दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जिससे कि इनकम आना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उसके पास आना उसे पसंद ना हो। समझ रहे ना, ये मैं डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ, और कोई इसमें गलत नहीं मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, डरने की क्या बात है, समझ गए। जैसे एक ये चक्रधरपुर चक्रधरपुर की एक स्टूडेंट है, रश्मि प्रमाणिक, है ना, रश्मि प्रधान, है ना, और एक स्टूडेंट है सादिया, सादिया नाम है, और इनके कज़न भी हैं। तो उनको ना एक कॉलेज है चक्रधरपुर में, एक कॉलेज है, मैं कॉलेज का नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि हो सकता है इस वीडियो को देखकर बहुत से लोग उस कॉलेज को अप्लाई कर दें। क्योंकि ये जो बेचारी लोग हैं, है ना, सादिया है, रश्मि हो गई, इनके घर के आसपास का ये कॉलेज है, और इनको यही कॉलेज चाहिए, इनको यही कॉलेज चाहिए। ये लोग मुझे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैसेज भी किए, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज मैंने उस कॉलेज में कॉल भी किया और इनका नाम भी बता दिया कि ये लोग हमारे कुछ 2-3 बच्चे हैं, ये लोग आएंगे सर, आप लोग ले लीजिए। तो सर ने कहा कि देखिए सबसे पहले आपको CML के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम बोले सर ठीक है, 3 काउंसलिंग में हम लोग देख लेते हैं, नहीं यदि होगा ना तो ओपन काउंसलिंग जब होगा तो मेरे इन बच्चों को आप ले लीजिएगा सर, आपसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है सर। तो वो बोले कि देखिए यदि सीट फुल हो जाएगा तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे, उनको बोलिए कि इसी कॉलेज का नाम डाल के और ऑप्शन वहाँ देंगे, जो कॉलेज चूज करेंगे तो इस कॉलेज का नाम दे देंगे, हो सकता लक उनका हो तो उनका हो जाए। तो मैंने बोला ठीक है सर, वो लोग अप्लाई करेंगे, बट यदि नहीं होता है तो आप कोशिश कीजिएगा कि ओपन काउंसलिंग में इन लोग को ले लीजिएगा। तो वो बोले ठीक है, यदि सीट रहेगा ना तो हम लोग ले लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो इसी तरह से जितने भी मेरे पूरे झारखंड के जितने भी व्यूअर्स हैं, है ना, जितने भी मेरे वीडियो को देखने वाले, मुझे चाहने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, ठीक है, मेरे वीडियो को सुनते हैं, लाइक करते हैं, उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग 3 काउंसलिंग, 2 काउंसलिंग, 3 काउंसलिंग, या हो भी सकता है कि 4 काउंसलिंग भी हो सकता है। देखिए ये मेरा अंदाज है कि 4 काउंसलिंग भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 10 ऑप्शन ही दिया गया है, 10 ही केवल ऑप्शन दिया गया है, कोई ज़रूरी नहीं कि 10 में से आपको पसंद आ जाए, और आपको ऐसा ही ऑप्शन मिलेगा 10 में से जो कि आपको पसंद नहीं आएगा। देख लीजिएगा आप, रिजल्ट आने दीजिए, देखिएगा आप, ठीक है, ताकि आप बार बार आप काउंसलिंग कीजिए और बार बार उनका कमाई का जरिया बढ़े, पैसा, सोर्स ऑफ इनकम हो। समझ गए, मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहा, मतलब पॉजिटिव वे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझ गए। तो इसीलिए बहुत ही चालाकी से आप कीजिएगा। कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज हो जो कि आपको वही चाहिए, उसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट काउंसलिंग में रिस्क ले लीजिए, रिस्क लेके केवल उसी कॉलेज को डालिए, बाकी 9 ऑप्शन या 8 ऑप्शन पूरा खाली छोड़ दीजिए। सपोज नहीं मिलता है तो सेकंड काउंसलिंग में फिर से पेमेंट करके फिर से उसी कॉलेज को ले लीजिएगा, और उसके आसपास का और 1-2 कॉलेज जो कि चल सकता है थोड़ा बहुत, उसको भी ले लीजिएगा, ताकि फिर इस बार फर्स्ट काउंसलिंग के जैसा ना हो जाए। क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में ज़्यादातर सीट ना रिजर्व हो जाएगा, सेकंड काउंसलिंग में फिर धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है ना सीट, समझ गए। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका CML रैंक आपसे अच्छा है, लेकिन वो लोग एडमिशन नहीं लेंगे बहुत सारा रीजन से, या फिर बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका CML रैंक अच्छा आया है, लेकिन जो कॉलेज आपको चाहिए वो उनके घर से दूर है, इसलिए वो उसमें नहीं आएंगे, उसको वो छोड़ देंगे, समझ गए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका CML रैंक अच्छा है,
लेकिन वो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट उनके घर से दूर है, वो नहीं जाना चाह रहे हैं और उनके घर के पास में प्राइवेट है, ठीक है, और वो उसी में चले जाएंगे। तो इस तरह से आपको खराब आपका रैंक होने के बावजूद भी हो सकता है कि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए। इसीलिए जब आप लोग कॉलेज का चॉइस फिलिंग कीजिएगा तो यदि बहुत अच्छा रैंक है तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज ले लीजिएगा, कुछ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज ले लीजिएगा, मिला जुला के 10 ख़त्म कर दीजिएगा। यदि आपका CML रैंक यदि एवरेज है, बीच बीच का है, जैसे 6-7 हज़ार है, इस तरह का कुछ है ना, तो आप क्या कीजिए, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज लीजिए, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज लीजिए और अपने घर के आसपास का कुछ प्राइवेट कॉलेज ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद यदि आपका CML रैंक अच्छा नहीं है, जैसे आपका CML रैंक आया है 35,000, 40,000, 32,000, 29,000 इस तरह का, तो आप क्या कीजिए, सभी प्राइवेट कॉलेज ले लीजिएगा। हाँ, सभी प्राइवेट नहीं, क्या कीजिएगा, 1 या 2 सेमी गवर्नमेंट ले लीजिएगा, बाकी 7-8 जो हो गया, 7-8 वो सब प्राइवेट ले लीजिएगा, ठीक है। एक दो मैं इसलिए बोल रहा हूँ सेमी गवर्नमेंट लेने का, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में ना कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ ऐसे भी कॉलेज है जो कि जहाँ आपने अप्लाई किया वहाँ 1 या 2 सीट बचा हुआ था और संयोग से आपको वो मिल जाता है, इसलिए वैसा कीजिएगा, ठीक है। और जिनका लास्ट का रैंक है वो लोग केवल प्राइवेट कॉलेज ही डाल दीजिएगा, ठीक है। मतलब लास्ट का रैंक है 35,000, 40,000 इस तरह का रैंक है ना, वो लोग केवल सभी 10 ऑप्शन को प्राइवेट ही डाल दीजिएगा, लेकिन रैंक वाइज सबसे अच्छा जो आपको पसंद है वो 1 नंबर में, उसके बाद जो है उसको 2 नंबर में, मतलब जो ज़्यादा पसंद आपको नहीं है लेकिन डालना पड़ रहा है उसको 10 नंबर में रखिएगा। आपको उसी तरह से देखा जाएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इस तरह करके, ये हो गया। प्लस दूसरा चीज़ ये है कि आप लोग पूछ रहे थे कि सर जो हम कॉलेज के चॉइस फिलिंग करेंगे तो क्या उसमें से हमको 2-4 दिया जाएगा कि आपको ये कॉलेज मिल गया है? नहीं, वैसा नहीं होगा, आपको एक कॉलेज मिलेगा, 10 में से कोई एक ही आपको मिलेगा और आपको उसको लेना पड़ेगा। नहीं पसंद है तो सेकंड टाइम काउंसलिंग फिर से करना पड़ेगा पेमेंट करके, सेकंड वाला भी पसंद नहीं है तो थर्ड काउंसलिंग का वेट करना पड़ेगा, फिर तीसरा में अप्लाई करना पड़ेगा, समझ गए, ठीक है। चलिए, और आज देखिए, आज मैं लाइव आ रहा था लेकिन लाइव हो नहीं पाया, इंटरनेट का मेरा इशू चल रहा था, है ना, सही से नेट काम नहीं कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा मुझे मन था आप लोगों के साथ बात करने का, लेकिन लाइव में आ नहीं पाया, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है अभी, ठीक है। तो देखिए, तो रांची में जो रांची ज़िला है इसमें 3 ही सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। डोरंडा कॉलेज हो गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी हो गया और तीसरा वोमेंस कॉलेज हो गया, ये 3 है, ठीक है। बाकी जो हैं 19 या 20 कॉलेज जो रांची में बच गए वो सब प्राइवेट है, सही है। और रांची में हमारा 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, एक बरियातू में है जो बॉयज़ के लिए है और कांके में एक है जो गर्ल्स के लिए है, तो प्योर गवर्नमेंट वो दोनों है। बाकी सेमी गवर्नमेंट 3 ही है, डोरंडा कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसको रांची कॉलेज के नाम से जानते हैं, और वोमेंस कॉलेज, ये 3 है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। बाकी जितने कॉलेज हैं सब प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है, बाकी प्राइवेट कॉलेज हैं। तो एक बार मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ, ठीक है, सुन लीजिए। रांची के कौन कौन से कॉलेज हैं जो प्राइवेट हैं, तो आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, ये कहाँ पर है, तो पिस्का नगड़ी रांची, है ना। नेक्स्ट है बेथे सदा वोमेंस टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, ये है GEL चर्च कंपाउंड रांची झारखंड, ठीक है। इसके बाद है भारती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये है मांडर रांची में, ठीक है ना। फिर इसके बाद है सेंट जेवियर कॉलेज, आप लोग जानते होंगे ये प्राइवेट कॉलेज है। नेक्स्ट है स्वर्ण रेखा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये है बूटी मोड़ के आसपास में है, रांची। नेक्स्ट है उदय मेमोरियल बीएड कॉलेज, ये कहाँ पर है, सदर न्यूरी विकास रांची। नेक्स्ट है YBN यूनिवर्सिटी नामकुम रांची। नेक्स्ट है बिरसा कॉलेज, ये है खूंटी रांची में है। नेक्स्ट है फातिमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, ये कहाँ पर है, तो कांके रांची में है ना, प्राइवेट है। मनरखन महतो बीएड कॉलेज, ये कहाँ पर है, BIT मेसरा, हाँ BIT मेसरा के पास में है, प्राइवेट है, ठीक है, सब प्राइवेट है जितना मैं अभी बोलूँगा रांची में। 3 सेमी गवर्नमेंट तो मैंने अभी बता दिया, एक डोरंडा हो गया, एक रांची कॉलेज हो गया, एक वोमेंस कॉलेज हो गया लालपुर जो है, ठीक है। नेक्स्ट है मदर जीरामनी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, ये कहाँ पर है, तो ओरमांझी रांची में है। नेक्स्ट है RTC बीएड कॉलेज, ये बूटी मोड़ के आसपास है, बूटी रांची।
नेक्स्ट है साईनाथ यूनिवर्सिटी। साईनाथ यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो यूनिवर्सिटी भी है और कॉलेज भी है, इस यही कॉलेज भी है, साईनाथ कॉलेज है ना, साईनाथ यूनिवर्सिटी ओरमांझी में है, ठीक है, ओरमांझी में है। नेक्स्ट है संघमित्रा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, ओरमांझी में है, ठीक है। नेक्स्ट है संतोष कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन, ये कहाँ पर है, तो टुपुदाना रांची में है, ठीक है ना। नेक्स्ट है श्री राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, ये है पिस्का नगड़ी रांची। और एक है, आप लोग अपोलो हॉस्पिटल जानते हैं, उसी के आसपास में शायद है, हाँ उसी के आसपास में एक कॉलेज है, शाइन क्या नाम है कॉलेज का, शाइन अब्दुल रज्जाक अंसारी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, विलेज ओइना नाम है, मतलब अपोलो हॉस्पिटल के पीछे में जो बस्ती जो है ना, ठीक है, उसी का उधर ही ओइना है, ठीक है। ओइना हो गया, इरबा रांची, ठीक है। तो ये रांची का प्राइवेट कॉलेज मैंने बता दिया। अब देखते हैं, देखिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखिए वीडियो को है ना पूरा देखिए, सुनिए, ताकि फ़ायदा होगा, कॉलेज का चॉइस फिलिंग करेंगे उस समय। नेक्स्ट है रामगढ़ हजारीबाग। रामगढ़ और हजारीबाग में जितने बीएड कॉलेज हैं उसके बारे में सुनिए, ठीक है। तो रामगढ़ हजारीबाग में जितने भी कॉलेज हैं लगभग ज़्यादातर सभी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर में आते हैं, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर में आते हैं, ठीक है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का हेड ऑफिस हजारीबाग ही है, ठीक। तो देखते हैं कौन सा है। तो पहला कॉलेज है गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग, ये प्योर गवर्नमेंट है, कहाँ पर है, लेक झील रोड, सीटीएस कॉलोनी हजारीबाग, ठीक है। नेक्स्ट है राधा गोविंद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बिहाइंड रामगढ़ कॉलेज के पीछे में है ना, राधा गोविंद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग, ठीक है, रामगढ़ है ना, ये रामगढ़ हजारीबाग वो मिला हुआ है, आसपास में ही है, ठीक है ना, रामगढ़ हजारीबाग। तो राधा गोविंद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रामगढ़ में है ना, डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग लिखा हुआ है एड्रेस में। इसके बाद है गौतम बुद्धा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग, शंकरपुर में है। नेक्स्ट है देव कॉलेज ऑफ एजुकेशन, विलेज मुकुंदगंज हजारीबाग, ठीक है। नेक्स्ट अभी मैं बता दूंगा कि सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट कौन सा है। नेक्स्ट है डॉक्टर एस राधाकृष्णन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, विलेज का नाम है सुकारी गाढ़ा, रामगढ़ हजारीबाग लिखा हुआ एड्रेस में, रामगढ़ हजारीबाग, ठीक है। नेक्स्ट है श्री रामकृष्णा शारदा आश्रम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग, पिन नंबर है 825301। नेक्स्ट है महर्षि परमहंस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, विलेज है हुहुआ रामगढ़ हजारीबाग, ठीक है, जो जैसा एड्रेस लिखा था उस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट है दौलत महतो मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, विलेज का नाम है बानासो और विष्णुगढ़ हजारीबाग। नेक्स्ट है चंद्र प्रकाश चौधरी बीएड कॉलेज, विलेज का नाम है कामता, बरियातू गोला हजारीबाग, ये बरियातू रांची वाला नहीं है, ये रामगढ़ में भी होगा, है ना, गोला के आसपास होगा, बरियातू वो है, ठीक है। चंद्र प्रकाश चौधरी बीएड कॉलेज कामता, बरियातू गोला हजारीबाग, ठीक है। नेक्स्ट है रामशोभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, विलेज बांखेटा और क्या है चुटुपालू, है ना, चुटुपालू घाटी सुने हैं, चुटुपालू रामगढ़ हजारीबाग। नेक्स्ट है स्वामी धर्माबंधु कॉलेज ऑफ एजुकेशन, विलेज है हरदा, पोस्ट है बानहा हजारीबाग। नेक्स्ट है संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग, ठीक है, आप लोग नाम सुने होंगे, संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग, ठीक है। ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, याद रखिएगा, ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, बिरुआ कॉलोनी। नेक्स्ट है मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, विलेज का नाम है पतरातू, रामगढ़ कैंट के आसपास है। नेक्स्ट है नर्सिंग कॉलेज ऑफ एजुकेशन, विलेज खपरियावन,
कटकमडाग हजारीबाग, ठीक है। तो अच्छा हाँ, और एक है माँ विद्यावासिनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन करमाटांड़ पद्मा हजारीबाग, ठीक है। तो मैंने अभी रामगढ़ और हजारीबाग का मैंने अभी 15 कॉलेज पढ़ा। इस 15 में से एक है गवर्नमेंट कॉलेज, कौन सा? गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग, लेक झील रोड, सीटीएस कॉलोनी। और एक है संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग जो सेमी गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट हो गया, एक सेमी गवर्नमेंट हो गया, बाकी जितने 13 हैं सभी प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। चलिए, तो मैंने रामगढ़ हजारीबाग का बता दिया, अभी मैंने रांची का भी आप लोग को बता दिया था। अब आगे देखिए, अब इसके बाद है बोकारो का। पहले बोकारो को देख लेते हैं, फिर धनबाद देख लेंगे। अब बोकारो का कॉलेज देखिए, है ना, बोकारो का कॉलेज देखिए। धनबाद और बोकारो में जितने भी कॉलेज हैं, है ना, बीएड कॉलेज हैं, सभी बीबीएमकेयू यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, मतलब विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी। और हजारीबाग और रामगढ़ में जितने कॉलेज हैं ज़्यादातर वो क्या हैं? तो ज़्यादातर हैं या तो विनोबा भावे या तो कोल्हान यूनिवर्सिटी के हैं, या तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के हैं। वैसे देखिए, धनबाद बोकारो में भी जितने कॉलेज हैं वो सभी भी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के ही अंदर में आते थे, ठीक है। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सर धनबाद बोकारो का जो कॉलेज है वो विनोबा भावे में नहीं आएगा। मैंने एक बार बताया था कि विनोबा भावे है, ठीक है। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ है? 2017 में से मान्यता प्राप्त मिला है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी कब बना? तो 2017 में। तो 2017 तो अभी फिलहाल का है, ठीक है। तो हम लोग तो बहुत पहले से विनोबा भावे यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं। तो पहले धनबाद बोकारो के भी कॉलेज विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में ही आते थे, लेकिन अब मेनली धनबाद बोकारो के कॉलेज बीबीएमकेयू के अंडर आते हैं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल मतलब धनबाद, है ना, ठीक है। कोयला का गढ़ कहाँ है? तो धनबाद में, झारखंड में, तो कोयलांचल उसी के नाम से। तो इसका हेड ऑफिस बीबीएमकेयू का हेड ऑफिस धनबाद ही है, ठीक है। तो धनबाद बोकारो में बीबीएमकेयू है। तो बीएड कॉलेज बोकारो में कौन कौन से हैं देखिए, है ना। निशी सिंह, आप ध्यान दीजिएगा आप भी, है ना, आपने बोकारो के बारे में पूछा था, ठीक है। पहला कॉलेज है स्वामी रामकृष्णा परमहंस टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज करमाटांड़ बोकारो, ठीक है। नेक्स्ट है अल हबीब टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सेक्टर 6 बोकारो। नेक्स्ट है डॉक्टर एस राधाकृष्णन कॉलेज ऑफ एजुकेशन चिक्सिया चास बोकारो। नेक्स्ट है एआरएस बीएड कॉलेज विलेज लकड़ाखांडा चास बोकारो। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद सरस्वती बीएड कॉलेज सेक्टर 9 बोकारो चास बोकारो। नेक्स्ट है भवनाथ चौधरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन दीवानगंज कुरा चास बोकारो। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद टीचर्स ट्रेनिंग बीएड कॉलेज करमाटांड़ चंद्रपुरा बोकारो, है ना, चंद्रपुरा बोकारो। नेक्स्ट है एनपी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चास बोकारो। और इसके बाद है बोकारो सिटी कॉलेज बोकारो स्टील सिटी कॉलेज सेक्टर 6, ठीक है। तो मैंने अभी कितना कॉलेज बोकारो का बताया? तो बोकारो का मैंने अभी 9 कॉलेज बताया, 9 कॉलेज में से एक कॉलेज जो है ना सिटी कॉलेज सेक्टर 6 का बोकारो स्टील सिटी कॉलेज, ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी सभी प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। और ये सभी बीबीएमक्यू के अंदर आते हैं, मतलब विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। और हजारीबाग रामगढ़ के जो कॉलेज हैं वो या तो विनोबा भावे या फिर कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं ज़्यादातर, ठीक। चलिए, अब इसके बाद है कि धनबाद में, जो लोग धनबाद से हैं ध्यान दीजिएगा, है ना, बीएड कॉलेज इन धनबाद। तो बीबीएमक्यू जिसका स्थापना 2017 में हुआ था, तो कौन कौन से कॉलेज है जो धनबाद में जो बीएड कॉलेज है? तो पहला है अल इकरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सरकार डी धनबाद, ये गोविंदपुर रोड में है ना, गोविंदपुर रोड से फिर अंदर हम लोग जाते हैं, वहाँ ये है, ठीक है। अल इकरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सरकार डी धनबाद। तो लेकिन इस कॉलेज का एक खासियत कितना है देखिए, बहुत ही गांव देहात के अंदर, मैं यहाँ गया हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल अभी वीडियो में नहीं बताऊँगा, ठीक है, बहुत सारा चीज़, ठीक है, तो आपको लगेगा कि अपने घर का सारा बात बता रहे हैं। तो अल इकरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सरकार डी जो धनबाद है ना,
तो इसके आसपास में ही मेरे रिलेटिव का भी घर है ना, मैं वहाँ जाता भी हूँ। तो ये एक ऐसी कॉलेज है, इतने गांव देहात जंगल में ये कॉलेज है, ठीक है। उस तरह के हम लोग सोचते हैं कि बैकवर्ड है, लेकिन वैसा नहीं है। इस कॉलेज को देखिए 150 सीट मिला है। इनटेक, टोटल इनटेक कितना है, मतलब कितने स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर, तो 150 स्टूडेंट अल इकरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज सरकारडी धनबाद में ले सकते हैं, ठीक है। तो इस कॉलेज में मेरे कुछ रिलेटिव भी हैं जो इस कॉलेज में ऑलरेडी इसमें जॉब भी करते हैं, है ना। उनका अच्छा खासा जान पहचान इस कॉलेज में। तो खैर जान पहचान तो मायने नहीं रखता है, क्योंकि एक फेयर सिलेक्शन होना चाहिए। जो अच्छा नंबर लाएगा उसका एडमिशन होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं सेटिंग करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन तो ये जो कॉलेज है इसमें ओपन काउंसलिंग जब होगा, जब काउंसलिंग जब खत्म हो जाएगा आप लोग का और ओपन काउंसलिंग होगा, और यदि सपोज आप धनबाद के आसपास के हैं और आपका कहीं यदि एडमिशन नहीं हो पाता है तो आप मुझे बताइएगा, मेरे से कंसल्ट कीजिएगा, मैं आपका बात करके इस कॉलेज में ओपन काउंसलिंग में आपका करवा दूंगा, ठीक है। रिक्वेस्ट करूंगा, हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट है तथागत, धनबाद का है ना, तथागत टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रानी बांध दहिया है ना, दहिया लिखा हुआ है, दहिया शास्त्री नगर ISM धनबाद, ठीक। नेक्स्ट है RSP कॉलेज झरिया धनबाद। नेक्स्ट है राजीव गांधी मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज डिगवाडी धनबाद, पाथरडी डिगवाडी धनबाद। नेक्स्ट है धनबाद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज गोपालगंज निरसा धनबाद। नेक्स्ट है रवि महतो स्मारक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज महुदा धनबाद। नेक्स्ट है विनोद बिहारी महतो मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज तोपचांची धनबाद। इसके बाद है परजानिया बीएड कॉलेज हिराक रोड बलियापुर धनबाद, है ना, हिराक रोड बलियापुर धनबाद। इसके बाद है दामोदर वैली टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बंगड़िया चिरकुंडा धनबाद। फिर इसके बाद है RS टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कतरास बाजार बागमारा धनबाद। फिर इसके बाद है कुमार बीएड कॉलेज बागमारा धनबाद। विलेज है पंचरुखी, पोस्ट है बगदाहा, ठीक है। नेक्स्ट है शमसुल हक मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जुनाई पहाड़ी निरसा चौकी धनबाद। तो शमसुल हक, ध्यान दीजिएगा सब लोग, शमसुल हक मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जुनाई पहाड़ी निरसा चौकी धनबाद जो है ना, यहाँ के जो सर हैं, है ना, रिजवान मलिक उनका नाम है, ठीक है। तो सर से मैं अक्सर बात करता हूँ, सर से मेरी बातचीत भी होती है। तो ओपन काउंसलिंग में आप लोग यदि कहीं किसी कॉलेज में नहीं हो पाएगा, मान लीजिए यहाँ काउंसलिंग में, और आपका रैंक यदि अच्छा नहीं आया था, खराब आया था, तो मैं यहाँ पर बात करके आप लोग का ओपन काउंसलिंग में करवा दूंगा, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है SSLNT महिला कॉलेज हीरापुर धनबाद, है ना, श्री लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट महिला कॉलेज हीरापुर धनबाद, ठीक है। नेक्स्ट ये फीमेल के लिए है, वुमेन्स के लिए है। नेक्स्ट है तैयब मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बारहाडी सरकारडी धनबाद, ठीक है। तैयब मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बारहाडी सरकारडी धनबाद। तो ये जो कॉलेज मैंने अभी बताया तैयब मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, तो आपका यदि कहीं पर यदि नहीं हो पाएगा काउंसलिंग में, तो लास्ट में जब ओपन काउंसलिंग होगा तो इस कॉलेज से आप मेरे से पहले से कंसल्ट में रहिएगा। आपका CML रैंक और आपका नाम और डिटेल आपका मैं कॉलेज भेज दूंगा, ठीक है। और आप लोग वहाँ जाकर बात कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा, है ना। इसलिए टेंशन नहीं लीजिए कि इस बार आपका एडमिशन नहीं होगा, कहीं ना कहीं जरूर हो जाएगा, इतना मैं आप लोग को एश्योर करता हूँ, इतना वादा करता हूँ, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिएगा। नेक्स्ट है के टीचर्स, शायद इसको के पॉलिटेक्निक भी बोला जाता है। तो के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कपसरा बगसुमा गोविंदपुर धनबाद में है, ठीक है। तो मैंने अभी 15 कॉलेज बोला धनबाद का, और इस 15 में से सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है RSP कॉलेज झरिया, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, और जो SSLNT महिला कॉलेज हीरापुर धनबाद जो मैंने बोला था ये भी सेमी गवर्नमेंट है, और RSP कॉलेज झरिया सेमी गवर्नमेंट है। बाकी जितने भी हैं सभी प्राइवेट है, ठीक है। तो धनबाद का हो गया। बोकारो का भी मैंने बता दिया था मैंने, है ना। हाँ देखिए, बोकारो में जो कॉलेज है ना, अल हबीब टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सेक्टर 6 में, तो ये प्राइवेट कॉलेज है। आपका यदि कहीं नहीं होगा तो ओपन काउंसलिंग जब होगा तो
एकदम टाइम हाथ में रहते हुए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लेट करके, जितना जल्द होगा अपन काउंसलिंग का जैसे ही कुछ न्यूज आएगा आप जल्दी से कंसल्ट कीजिएगा, मैं कॉलेज में बात करूँगा और आपका चांस है कि वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद रांची का जो कुछ कॉलेज है ना, रांची के कुछ कॉलेज हैं, तो वहाँ भी मैंने बात किया है, तो वहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद देखिए एक कैंडिडेट है पूजा प्रमाणिक नाम है, तो उन्होंने कहा था कि सर मैं जमशेदपुर से हूँ, तो जमशेदपुर के कुछ कॉलेज के बारे में बता दीजिएगा। तो पूजा मैम आप ध्यान दीजिएगा, देखिए पहला कॉलेज है जमशेदपुर में पहला जमशेदपुर और ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम, ठीक है। इनका कॉलेज मैं बता रहा हूँ, जमशेदपुर के ही आसपास में ही है ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम, बहुत कुछ किलोमीटर होगा, 30-40-50 किलोमीटर इस तरह का है, ठीक है। तो उन सभी कॉलेज को मैं एक साथ मैंने मिला दिया है, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और जमशेदपुर मिलाकर मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट कॉलेज है रंभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कहाँ पर है, वेस्ट सिंहभूम में है, और गिटी जगह का नाम है गिटी लाता, है ना, गिटी लाता, कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, 100 सीट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है लोयला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रिवर व्यू एरिया, टेल्को, है ना, टेल्को, जमशेदपुर, ईस्ट सिंहभूम। नेक्स्ट है जमशेदपुर वोमेंस कॉलेज, बिष्टुपुर, ठीक है। नेक्स्ट है जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर, ठीक है। नेक्स्ट है नेताजी, अभी मैं बता दूंगा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है, प्राइवेट कौन सा है। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन गोलमुरी, जमशेदपुर। नेक्स्ट है जामिनी कांत बीएड कॉलेज, घाटशिला, ईस्ट सिंहभूम है, ठीक है। ये जमशेदपुर से 36 किलोमीटर दूर है ये कॉलेज, जामिनी कांत बीएड कॉलेज, घाटशिला, ईस्ट सिंहभूम, ठीक है। इसके बाद आसू किस्कू मेमोरियल एंड रवि किस्कू मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चांडिल वेस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंदा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गालूडी घाटशिला, ईस्ट सिंहभूम, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सरायकेला खरसवा, ये जमशेदपुर से 42 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट है महिला कॉलेज चाईबासा, वेस्ट सिंहभूम में है, ये जमशेदपुर से 64 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट है द ग्रेजुएट स्कूल और कॉलेज ऑफ वोमेन, द ग्रेजुएट कॉलेज के नाम से जो फीमेल के लिए है, जमशेदपुर में है। नेक्स्ट है बहरागोड़ा कॉलेज, ईस्ट सिंहभूम में है, ये जमशेदपुर से 93 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट है जामिनी कल्याणी महतो कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड कॉमर्स, घाटशिला, जमशेदपुर, ये जमशेदपुर से 36 किलोमीटर दूर, झारखंड, जमशेदपुर से ये 36 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट है श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, आदित्यपुर, वेस्ट सिंहभूम, झारखंड, ठीक है। और लास्ट है DBMS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कदमा, जमशेदपुर, ये कोल्हान यूनिवर्सिटी में है, 100 सीट है, ठीक। और देखिए रंभा कॉलेज जो है ये कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंदर है, 100 सीट है। लोयला कॉलेज जो है ये रांची यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, 100 सीट है। जमशेदपुर वोमेंस कॉलेज ये रांची यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, 100 सीट है। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज जो है ये रांची यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, 100 सीट है इसमें। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट, ये कोल्हान यूनिवर्सिटी, 100 सीट। जामिनी कांत बीएड कॉलेज, घाटशिला, ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, 100 सीट है। और आसू किस्कू मेमोरियल और रवि किस्कू जो मेमोरियल है ये चांडिल में जो है, ये कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, 100 सीट है। स्वामी विवेकानंदा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, घाटशिला जो है ये कोल्हान यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सरायकेला खरसवा, ये कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, 100 सीट है। और महिला कॉलेज चाईबासा जो है ये रांची यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, ठीक है। और ग्रेजुएट कॉलेज जो है जमशेदपुर का ये रांची यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। बहरागोड़ा कॉलेज ये भी रांची यूनिवर्सिटी के अंदर है। नेक्स्ट है जामिनी कल्याणी महतो कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस कॉमर्स, घाटशिला, जो मैंने बोला था ये कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंदर में है। और श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो आदित्यपुर मैंने बोला था ये भी कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंदर है, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जमशेदपुर में टोटल मैंने अभी 15 कॉलेज बोला, ठीक है। तो सब लोग ध्यान दीजिएगा,
जमशेदपुर में टोटल मैंने 15 कॉलेज बोला, इसमें से सेमी गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन सा है? तो इसमें से सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, मैं बता देता हूँ। इसमें से सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है जमशेदपुर वोमेंस कॉलेज बिष्टुपुर। जमशेदपुर वोमेंस कॉलेज बिष्टुपुर जो है ना, ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, हो गया। इसके बाद जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज है ना, ये भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक। इसके बाद है महिला कॉलेज चाईबासा वेस्ट सिंहभूम, जो जमशेदपुर से 64 किलोमीटर दूर है, ये भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। इसके बाद द ग्रेजुएट कॉलेज जो है जमशेदपुर में, ये भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक। इसके बाद बहरागोड़ा कॉलेज जो है ना ईस्ट सिंहभूम में, ये भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, बहरागोड़ा, तो ये जमशेदपुर से थोड़ा दूर हो गया। नेक्स्ट है, हाँ इतना, ठीक है, तो इतना आपने सुना, ये सब मैंने बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कॉलेज का ये आज तो बहुत ज़्यादा कॉलेज का चॉइस फिलिंग डिस्कस हम लोग नहीं कर पाए हैं। कल मैं कोशिश करूँगा कि लाइव आऊँगा या फिर कुछ अच्छे वीडियोस बनाऊँगा आप लोग के लिए, या फिर कल हम लोग चैट, हाँ आप लोग रिप्लाई कीजिएगा वीडियो में, उसका कमेंट मैं कमेंट कर दूँगा, क्योंकि देखिए लाइव हो नहीं पा रहा है, बहुत सी दिक्कत हो रहा है, तो मैं कमेंट करके सबका रिप्लाई करूँगा। 1-2 दिन से थोड़ा मैं बिजी था ये सब अरेंज करने में, आप लोग को बताने में। बाकी और जो बच गया अदर जो डिस्ट्रिक्ट का बच गया है, ठीक है, अभी भी और डिस्ट्रिक्ट बचे हुए हैं, है ना, गिरिडीह हो गया और भी जो दूसरे हैं, है ना, डाल्टनगंज, ये सब हो गया, पलामू हो गया, वो सब छूट गया है, तो मैं उसके लिए वीडियो कल बनाऊंगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, थैंक यू एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं नसीम अंसारी सर आज आया हूं रांची में एक बहुत ही फेमस बीएड का कॉलेज है जिसका नाम है बेथेसदा वोमेंस बीएड कॉलेज, ठीक है। देखिए आप लोगों को दिखाई देता होगा क्या लिखा हुआ है, बेथेसदा महिला शिक्षक प्रशिक्षण बीएड महाविद्यालय, GEL चर्च, रांची झारखंड, ठीक है ना। तो रांची रेलवे स्टेशन के ही आसपास में है बेथेसदा वोमेंस टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, है ना। तो आप लोग जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं और आपको यदि बीएड करना है रांची से, तो आप चाहें तो फीमेल के लिए आप बेथेसदा वोमेंस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। रांची में एक जगह का नाम है सुजाता के पास में गौसनर कॉलेज है, गौसनर कॉलेज के ही बगल में आपको ये कॉलेज मिलेगा, ठीक है। मैं अभी आप लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि सर कुछ फीमेल ने, कुछ गर्ल्स ने मुझे कमेंट किया था कि सर रांची में कोई वोमेंस कॉलेज है जो कि अच्छा हो, तो आप उस तरह से बताइए। तो देखिए बेथेसदा महिला बीएड कॉलेज महाविद्यालय, मैं यहाँ पर आया हूँ 1990 से यहाँ पर बीएड का क्लास स्टार्ट हुआ था और 80 सीट के साथ स्टार्ट हुआ था। बट एट प्रेजेंट टोटल इंटेक कितना है यहाँ का, तो 100 सीट का मान्यता मिल गया है। और ये NCTE से अप्रूव्ड कॉलेज है, NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त रांची विश्वविद्यालय के द्वारा, है ना, रांची यूनिवर्सिटी के अंडर में ये कॉलेज आता है, बेथेसदा वोमेंस कॉलेज। आप लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर अभी देखिए आज थोड़ा सा लेट हो गया है, और यहाँ पर जो एक गार्ड हैं श्रवण कुमार महतो नाम है, श्रवण कुमार महतो नाम है गार्ड सर को आप लोग देखते होंगे। तो सर ने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ के बारे में। तो ये जो आप लोग को देखिए, ये जो फ्रंट का जो बिल्डिंग आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये देखिए फ्रंट का जो बिल्डिंग है, तो ये बीएड, यहाँ पर बीएड के लिए क्लासेस होती है। यहाँ पर ये जो फ्रंट का है, देखिए ये जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर बीएड के लिए होता है। और आप लोग को बताते चलो कि इसी कॉलेज में एमएड का भी क्लास होता है, ठीक है ना। यहाँ पर एमएड के लिए भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। जो लोग बीएड कर चुके हैं, एमएड भी बेथेसदा वोमेंस कॉलेज जो है महाविद्यालय है, यहाँ से आप लोग एमएड भी कर सकते हैं। यहाँ से ये जो बिल्डिंग है, यहाँ से बीएड, यहाँ पर बीएड का क्लास होता है, ठीक है ना। देखिए तो बेथेसदा वोमेंस जो महाविद्यालय है, तो ये उसका मेन गेट ये है, ये मेन गेट हुआ। और ये जो पीछे आप लोग को दिखाई दे रही है, ये पीछे ये बीएड, ये जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर बीएड की क्लासेस होती है। और इधर आप लोग देखते होंगे, देखिए पीछे आप लोग को दिखाई देता होगा, तो पीछे
प्रिंसिपल मैम जो है, प्रिंसिपल मैडम है, तो मैडम को ये क्वार्टर मिला हुआ है कॉलेज के तरफ से, ठीक है। और पीछे आप लोग देखते होंगे, शायद आप लोग को दिखाई देता होगा, पीछे कॉलेज का कैंटीन है और पीछे एमएड की क्लासेस होती है, पीछे एमएड के लिए क्लासेस होती है, ठीक है। तो मैं अभी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ पर बेथेसदा वुमेन्स कॉलेज जो है, यहाँ आप लोग एडमिशन ले पाएँ, जो भी फीमेल कैंडिडेट है आप लोग एडमिशन यहाँ पर ले पाएँ, उसके लिए जितना ज़्यादा हो सके इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मैं यहाँ पर आया था। बट थोड़ा सा लेट हो जाने के कारण बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं इंक्वायरी ऑफिस में आता आप लोग के लिए, ताकि सारा चीज़ पता कर लेता। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं नहीं टीचर से मिल पाया और ऑफिस बंद हो चुकी है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कल फिर आऊँगा। आज कोशिश करता हूँ कि आज रांची में और कोई दूसरी कॉलेज है जहाँ पर जाकर और कुछ पता कर पाऊँ तो पता कर लूँगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, एक अच्छी कॉलेज है। और जो भी गर्ल्स हैं जो कॉलेज का चॉइस फिलिंग करेंगे, तो काउंसलिंग जो होने वाला है उसमें कॉलेज का जो चॉइस फिलिंग करेंगे, तो एक ऑप्शन आप इसको भी रख सकते हैं बेथेसदा वुमेन्स कॉलेज को, और एक ऑप्शन आप लोग रख सकते हैं रांची में जो वुमेन्स कॉलेज है कचहरी चौक के पास में, ठीक है, लालपुर में जो है वुमेन्स कॉलेज, उसको भी एक ऑप्शन ले लीजिएगा। और बाकी किस तरह से प्रेफरेंस कॉलेज का चॉइस किस तरह से करना है ये मैं आप लोग को बता दूंगा। और हो सके तो आज शाम को मैं लाइव आऊँगा, आप लोग लाइव मेरे से जुड़ना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। और ये स्टूडेंट्स, आप लोग को पता होगा कि झारखंड में टोटल 136 बीएड कॉलेज है, और जिसमें से कि जो रांची डिस्ट्रिक्ट जो है, तो रांची में लगभग 22 से 23 बीएड कॉलेज है, ठीक है ना। रांची में 22 से 23 टोटल बीएड कॉलेज है, जिसमें से 3 है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। आप लोगों ने मुझे पूछा था कि सर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज टोटल कितने हैं रांची में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टोटल पूरे झारखंड में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज 21 है, और गवर्नमेंट कॉलेज 4 हैं, और प्राइवेट कॉलेज 111 के आसपास है, ठीक है। तो रांची में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज 3 है। रांची में 3 सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। एक है डोरंडा कॉलेज, ठीक है, डोरंडा कॉलेज, और दूसरा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी, जो कि रांची कॉलेज के नाम से पहले जाना जाता था, ठीक है। और तीसरा जो कॉलेज है वो रांची वुमेन्स कॉलेज, जो लालपुर में है वुमेन्स कॉलेज, ठीक है। ये 3 कॉलेज है। तो अभी मैं आप लोग के कहने पर अभी मैं आया था। देखिए डोरंडा कॉलेज आप लोग यहाँ देखते होंगे, डोरंडा कॉलेज रांची है ना, डोरंडा कॉलेज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये देखिए मेन गेट है कॉलेज का, डोरंडा कॉलेज का ये मेन गेट है। और जो बीएड की जो क्लासेस चलती है, ये बीएड की क्लासेस इधर ऊपर होती है ना, ऊपर। ये ऑफिस है बीएड के लिए, और बीएड का जो क्लास है वो वहाँ पर चलेगा, उसमें बीएड का क्लास आप लोग वहाँ करेंगे। और ये जो है ये इंटर और ग्रेजुएशन की क्लासेस इधर होती है, ठीक है, इंटर और ग्रेजुएशन की क्लासेस इधर होती है। तो वही बीएड के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल पाया, लेकिन बीएड आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। डोरंडा कॉलेज जो एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, डोरंडा कॉलेज, और ठीक है, अच्छी कॉलेज है, बहुत अच्छी कॉलेज है। यहाँ पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर है जो मेरे कज़न भी हैं। तो आप लोग सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में डोरंडा कॉलेज का ऑप्शन रख सकते हैं। देखिए, तो मैंने अभी पता किया, तो एक सर ने बताया, एक गार्ड सर थे, उन्होंने भी मुझे हेल्प किया कि वो जो सबसे लास्ट में है ना, ठीक है, वहाँ पर कोई के सिंह या फिर इसी तरह के कुछ एक नाम सर ने बताया कि वो बीएड के एचओडी हैं, वो सबसे लास्ट में बीएड की क्लास होती है। और ये ऑफिस है बीएड के लिए, जो आप लोग एंट्री करेंगे तो यहाँ ऊपर जो 3rd फ्लोर है ऑफिस लिखा होगा, आप लोग दिखाई देता होगा, इसी में आप लोग क्लास करेंगे। तो आप लोग ऑप्शन इसको बीएड कॉलेज को दे दीजिएगा, ठीक है। देखिए डोरंडा कॉलेज है ना, मैं डोरंडा कॉलेज आया था। तो ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है और बहुत ही पुरानी और अच्छी कॉलेज है। अभी यहाँ पर सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम भी चल रहा है, जिसके कारण अभी मैं बहुत ज़्यादा टीचर लोग से भेंट नहीं कर पाया, ठीक है फिर, है ना। और कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को चाहिए होगा तो आप लोग पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।